हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतरीन होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन रहने वाला है। तो भाई जो बच्चा नया आया है उन बच्चे से विनती है हाथ जोड़कर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल के घंटे को प्रेस करे, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली वीडियो की सभी इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और प्यार सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने। सवाल में कहा गया है भाई 162 बटे में 64, 162 बटा 64 गुणा ब्रैकेट में 47 बटा 94 प्लस 42 बटा 84 प्लस 182 बटा 14 का मान क्या होगा। तो जब भी आपको इस टाइप का सिंपली कोई सवाल लिख जाए तो पहले हम करते हैं छोटे ब्रैकेट को हल, यानी हम करेंगे इसे हल। तो 47 कम 47, 47 दूनी 94, 42 दूनी 84, दो लेंगे एल्शियम, एक और एक दो, दो से दो को भाग देंगे फिर आएगा एक। तो इसकी वैल्यू क्या गई आपकी भाई एक, इसकी वैल्यू क्या गई आपकी एक। अब कट्टो से भाई 14 एकम 14, कितना बचा भाई 4, डाल ले दो का भाई तो 42, इसकी वैल्यू क्या गई आपकी 13। 64 दिया होता है आपका 192, 64 दिया होता है आपको 192, इसकी वैल्यू क्या गई आपकी 3। तो 3 गुणा इसकी वैल्यू क्या थी 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या 13, 3 एकम 3, 13 और 3 कितने होगा 16। तो 16 होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 189 बटा 63 गुणा 37 बटा 111 प्लस 42 बटा 63 प्लस 187 बटा 11 का मान क्या होगा। बिल्कुल सेम सवाल है। पहले करेंगे हम इस वाले ब्रेड को हल करते हैं भाई। 37 दिया होता है 111 से काटो भाई 21 से काट लो, 21 दूनी 42, 21 से 63। जब हर बराबर है तो अंशों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3, और 3 बटा 3 होता है आपका 1, इसकी वैल्यू क्या गया आपकी 1। 63 दिया होता है आपका भाई 189 से काटो 11 से भाई, 11 एकम 11, कितना बचा हुआ 7, चलो 7 में 11 से 77। तो इसकी वैल्यू क्या गया आपकी भाई 17। तो 3 गुणा इसकी वैल्यू क्या गया क्या आई थी आपकी 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या है आपकी 17। तो 3 एकम 3, 17 और 3 कितने हो गए 20। तो 20 होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई जब एक व्यक्ति द्वारा एक लैपटॉप को 55,000 रुपये में बेचा जाता है, जहाँ भी आपका बेचा जाता है वो क्या होता है आपका विक्रय मूल्य। तो वह 25% लाभ अर्जित करता है। लैपटॉप का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है इसमें क्या, लैपटॉप का क्रय मूल्य। 25% का होता है आपका फ्रैक्शन में 1/4, 4 पर 1 का लाभ। जब लाभ दिया हो तो फिर से जोड़ देंगे। देखो भाई सीपी क्रय मूल्य, यहाँ आपका एसपी। तो क्रय मूल्य
और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या आएगा आपका, जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होता है आपकी क्रय मूल्य, यानी सीपी आएगा 4, 4 पर 1 का लाभ, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 5, तो क्रय मूल्य 4 आ गया, विक्रय मूल्य 5। लेकिन सवाल में हमें कहा गया है कि इसका क्रय मूल्य 4 नहीं है, सॉरी, हमें सवाल में क्या दिया है, विक्रय मूल्य, यहाँ क्या है 5, तो इसका विक्रय मूल्य 5 में होकर ये क्या आपका भाई, उसमें दिया है 55,000 रुपये। सवाल में दिया है इसका विक्रय मूल्य 5 नहीं है, क्या दिया है भाई 55,000 रुपये, तो 5 के लिए क्या दिया है 55,000, कितना गुना है भाई 11,000 गुना, आपने क्या पूछा है लैपटॉप का क्रय मूल्य, तो लैपटॉप का क्रय मूल्य भी 4 ना होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका भाई 11,000 गुना, तो 11 चौका 44 और 3 जीरो ही है भाई, तो 44,000 रुपये होगा भाई लैपटॉप का क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल, करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 42/7 गुणा 6, 45 गुणा 6 प्लस 65 63/7 माइनस 76। अगर आप इस को करने बैठ जाओगे, अगर आप इसे पूरा पूरा हल करोगे तो बहुत ही समय लग जाएगा, क्योंकि इस सवाल में कैलकुलेशन बहुत ही लंबी जाने वाली है। लेकिन हम बताएंगे इसकी आपको एक शानदार और लाजवाब बेहतरीन सी दाना शॉर्ट ट्रिक। वो शॉर्ट ट्रिक क्या आपको, वो शॉर्ट ट्रिक क्या आपकी भाई, हम बताएंगे आपको इसको करने का इकाई अंक से प्रयोग, क्योंकि ऑप्शन में दिया आपकी इकाई अंक सबके अलग अलग हुई है, यहाँ इकाई अंक 4 है, यहाँ 7 है, या 8 है, या 6 है, तो हम करेंगे इसे इकाई अंक से प्रयोग करते हैं भाई। 7 छंग 42, 6 छंग 36, 36 में इकाई अंक होता है 6, गुणा 6 पंजे 30, 30 में इकाई अंक है 0, यहाँ क्या इसका एक अंक 5, और 0 प्लस 5 हो तो 5, तो 6 गुणा 5 गुणा, और 7 नम 63 गुणा 9, 76 में इकाई अंक है आपका 6, अच्छा लिख दिया बस, तो 6 पंजे 30, 30 में इकाई अंक 0, और 0 गुणा किसी में कर दो तो क्या आएगा आपका 0 ही आएगा, 0 माइनस 6, एक लेंगे हासिल तो ये क्या बनेगा आपका 10, एक लेंगे हासिल तो ये क्या बनेगा 10 आपका, 10 में से 6 गया 4, जिसका भी इकाई अंक 4 होगा वही ऑप्शन होगा आपका सही आंसर। अब ऑप्शन नंबर ए में दिया है इसका इकाई अंक 4, तो ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, ऐसे करते हैं भाई इकाई अंक का प्रयोग, चाहे आप घर पर पूरा हल करके भी देख सकते हैं, इसका आंसर यही आएगा। ठीक है भाई, ये इसके भी सॉल्व करने की दाल शॉर्ट ट्रिक। जब भी आपको एग्जाम में जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा लंबी दिख जाए और ऑप्शन में इकाई अंक क्या दिया हो अलग अलग दिए हो, तो आप इकाई अंक का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे हमने आपको अभी भी करके दिखाया है। ठीक है भाई, जब भी आपको सब लिख जाए कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल, करते हैं भाई अगला सवाल, करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 8% का बट्टा मिलने पर रश्मि ने 7,912 रुपये में एक साइकिल खरीदी, साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या था। हमें निकालना है इसमें साइकिल का वास्तविक मूल्य, यानी कि हमें निकालना है साइकिल का अंकित मूल्य, वास्तविक मूल्य अंकित मूल्य बात एक ही है, और छूट किस पर दी जाती है हमेशा अंकित मूल्य पर। छोटे में दिया क्या दिया है भाई 8, उसमें क्या दिया बट्टा, बट्टा कहते हैं छूट को, हमने मान लिया साइकिल का वास्तविक मूल्य या अंकित मूल्य क्या एक्स है, एक्स पर 8% की छूट यानी कि 12%, यानी कि 12/100, कितने में खरीदा है साइकिल को
7,912। इसे काटो 23 से भाई, 23 चौका 92, 23 से काटो से 23 दिया 69, कितना बचा 10, उतार लिया 1 का, 23 चौका 92, 101 में से 92 गए, कितना बचा 9 भाई, 23 दिया क्या होगा 69, 79 में से 69 गए 100, उतार लिया 1 का, 23 चौका 92, 23 चौका 92, 101 में से 92 गए कितना 9, मतलब 9 का, 23 चौका 92, ये जाएगा आपका कितनी बार 344 बार। अब इसे काटो 4 से भाई, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 2, पहले 4 का भाई, 4 अट्ठे 32 होगा, कितना बचा 2, पहले 4 का, 4 6 24, लगा 86, और 86 गुणा 100 कितना होगा आपका 8600, 8600 रुपये। तो 3600 रुपये होगा भाई साइकिल का वास्तविक मूल्य या साइकिल का अंकित मूल्य। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, छूट हमेशा दी जाती है किस पर, अंकित मूल्य पर, जो उसकी वास्तविक मूल्य होती है। करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, उनके केंद्र के बीच दूरी कितनी है। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, लाजवाब सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये सवाल आपका पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में। तो जब भी आपको क्वेश्चन दे दे जिसमें कि आपने दो वृत्तों की त्रिज्या दी हुई हो और उसमें सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई दी हो, क्या पूछते हैं आपसे, उनके केंद्रों के बीच की दूरी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, वो फॉर्मूला होता है क्या भाई, पी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्याओं का अंतर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका क्या भाई, ये फॉर्मूला आपको लगता है जब हमें दी हो, दो वृत्तों की त्रिज्या दी हो और सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई दी हो, वो क्या कुछ आपसे केंद्रों के बीच दूरी। तो इसका होता है फॉर्मूला क्या भाई, पी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। R1 R2 की आपकी दो वृत्तों की त्रिज्याएं, डी क्या है आपकी केंद्रों के बीच की दूरी, पी क्या है आपकी स्पर्श रेखा की लंबाई, डी आपकी 30। तो 30 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 900, डी स्क्वायर का मान, डी का मान हमें ज्ञात करना है, R1 माइनस R2, R1 क्या है 20, R2 क्या है 4, 20 में 4 गया 16, 16 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 256। अब इससे जोड़ दो भाई, ये आपका माइनस, ये आपका माइनस 256 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 900 प्लस 256, 900 प्लस 256 से जोड़ दो भाई। जब इसे आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 6 5 9 2 11, 1156 बराबर डी स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1156। 1156 किसका होता है भाई, अंडर रूट होता है आपका 34 का वर्गमूल, तो 34 सेंटीमीटर। ये होगी भाई इसकी केंद्रों के बीच की दूरी, कितनी 34 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करते हैं भाई वो सवाल। भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और जो भाई रेलवे से संबंधित जो आपके पार्ट हैं बाकी के, वो मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा PKMS अकेडमी पर, वहाँ मिल जाएगी आपको एक प्लेलिस्ट और रेलवे एग्जाम के नाम से, वहाँ पर आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे रेलवे से संबंधित, जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है भाई, तो करते हैं बस अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:2:5 है, सबसे बड़ा कोण कितना होगा।
त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपात दिया है हमें, 2:2:5। हमने तीन कोण मान लिया भाई, ए बी सी है। ए बी सी तीन कोण है त्रिभुज के। ए अनुपात बी अनुपात सी हमें क्या दिया है भाई, 2:2:5। और हम सब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है आपका, 180। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है आपका, 180। तो इनका निगम क्या, अनुपातिक योग। 5 और 2 7, 2 9। 9 की वैल्यू क्या है भाई, 180। कितना गुना, 20 गुना। आपसे क्या पूछा, सबसे बड़ा कोण। अब इनमें सबसे बड़ा कोण क्या आपका, सी, यानी कि 5। तो ये भी 5 ना होकर ये भी क्या होगा, 20 गुना। तो 20 पंजे 100, यानी कि 100 डिग्री। ये होगा बस का सबसे बड़ा कोण। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई। करते हैं बस अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि तंबू बनाने की लागत 54 रुपये प्रति पाई मीटर स्क्वायर हो तो इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की लागत कितनी होगी। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या दी है हमें 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 15 सेंटीमीटर। तंबू बनाने की लागत 54 रुपये प्रति पाई मीटर स्क्वायर। 54 रुपये पाई मीटर स्क्वायर, यानी कि हमें हमें क्या दिया है भाई, ये क्या आपका भाई, शंकु का वक्रपृष्ठ। और जब भी हमें ज्ञात करनी हो क्या भाई, लागत। तो शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्या आपका, पाई आर एल। पाई आर एल गुणा लागत हमें क्या दिया, रुपये प्रति पाई मीटर स्क्वायर। अब पाई तो ये तो पाई तो भाई इसमें आ गया है, तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमने इसमें शंकु का वक्रपृष्ठ कैसे लगाया, क्योंकि यहाँ पर दिया है मीटर स्क्वायर, तो हमें निकालना पड़ेगा इसमें शंकु का वक्रपृष्ठ। अब पाई मीटर स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया हमें, 54। त्रिज्या क्या दिया इसकी शंकु की, 8 सेंटीमीटर। एल की आपका तिर्यक ऊंचाई, लेकिन हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है। लेकिन हम जानते हैं एक होता है आपका ट्रिपलेट, 8 15 17 का। अब इसमें 8 भी दी है, 15 भी दी है, लेकिन 17 नहीं दी है। ये क्या हो गया आपकी तिर्यक ऊंचाई, कितनी भाई, 17। तो 8 गुना 17, लात कितनी है इसकी भाई, तंबू की 54 मीटर। अब गुणा कर दो भाई, तो इसकी क्या जाएगी, आपकी लागत आ जाएगी। करते हैं गुणा भाई, करते हैं भाई इसकी गुणा करते हैं भाई इसकी। 17, एक काम करो, पहले गुणा करेगी इसकी, 8 गुणा करो इसमें 54 में, तो 8 तो 32 का 2 का, हासिल लगे 3, 8 में 40, 40 और 3 कितना हो गया आपके 43, गुणा में 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 का 4 का, हासिल लगे 3, 17 51, 51 और 3 कितना हो गया 54 का 4 का, हासिल लगे 5, 17 चौका 68 और 5 73, 7344 रुपये। 7344 होगा भाई इसकी सामग्री की लागत। कितनी, 7344 रुपये। यही होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही जवाब। बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक आदमी अकेले एक घर को 9 दिनों में पेंट कर सकता है,
और एक महिला अकेले उस घर को 18 दिनों में पेंट कर सकती है। यदि 3 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर काम करते हैं तो वे घर को कितने दिनों में पेंट करेंगे? बहुत ही बड़ा सवाल है भाई। आज के प्रैक्टिस का सबसे बेहतरीन सवाल में से एक सवाल, टाइम एंड वर्क का। इस सवाल को हम करेंगे इससे भाई एमडीएस फार्मूले से। इस सवाल को हम करेंगे इससे भाई एमडीएस फार्मूले से। हमने फार्मूला आपको बार बार बताया हुआ है। एम का होता है व्यक्ति, ठीक है, मतलब दिन होता है, ऐसा होता है आपका घंटे। एक आदमी अकेले एक घर को करता है 9 दिन में पेंट। एक आदमी करता है घर को 9 दिनों में पेंट, बराबर। जबकि एक महिला करती है 18 दिनों में पेंट। एक वुमन करती है 18 दिनों में पेंट। कट से भाई 9 दूनी 18। तो एक औरत करेगी भाई बराबर, किसके आगे? 2 औरत के बराबर। एक आदमी का बराबर 2 औरत के बराबर, ठीक है भाई। हमें दिया क्या? 3 आदमी और 3 महिलाएं। 3 आदमी प्लस 3 महिलाएं। एक आदमी करता है 2 औरत के बराबर, तो तीन आदमी करेंगे कितने औरत के बराबर? 3 दूनी 6। 6 औरत के बराबर करेंगे। 3 आदमी, 3 औरत दी है, 6 3 यानी 9 औरत। तो 9 औरत करेगी भाई x दिन में। जब हमने यहाँ पर निकाल लिया, औरत निकाल ली है, तो यहाँ भी हम लेंगे क्या? महिलाएं ही लेंगे। हमने इसमें क्या? एक महिला। हमने इसमें भाई एक महिला। एक महिला करती है उस काम को 18 दिन में। एक महिला करती है उस काम को 18 दिन में। कटो से भाई 9 से, 9 दूनी 18। तो x मतलब क्या आएगा? वो 2 दिन। तो ये घर को करेंगे भाई 2 दिन में पेंट करेंगे। 2 दिन होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब, ठीक है भाई। बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, लाजवाब सवाल था। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक आदमी अकेले एक घर को 12 दिनों में पेंट कर सकता है और एक महिला अकेले उस घर को 18 दिनों में पेंट कर सकती है। यदि 2 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर काम करते हैं तो वे घर को कितने दिनों में पेंट करेंगे? बिल्कुल सेम सवाल है, छह भी ऐसे करेंगे भाई। हमें सवाल में दिया है भाई, एक आदमी अकेले एक घर करता है 12 दिनों में पेंट। एक आदमी करता है घर को 12 दिनों में पेंट, जबकि एक महिला करती है उसी घर को 18 दिनों में पेंट। इसका टॉप 6 से, 6 दूनी 12 और 6 × 18। 2 आदमी करते हैं 3 औरतों के बराबर। तो एक आदमी करेगा भाई 3/2 औरतों के बराबर काम। एक आदमी करेगा सिर्फ 3/2 औरतों के बराबर काम, ठीक है भाई। हमें ये 2 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर काम करते हैं तो घर को कितने दिन में पूरा करेंगे? 2 दिन। 2 आदमी प्लस 3 औरतें। जब एक आदमी करता है 3/2 औरतें के बराबर, तो 2 आदमी करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 औरत। 3 औरत प्लस 3 औरत, तो कुल औरत कितनी होगी? 6 औरत। तो 6 औरत करेगी से भाई x दिन में, ठीक है भाई। हम देंगे भाई इस लाइन को भाई, एक आदमी क्या दिया? एक आदमी करता है ऐसे 3/2 औरत के बराबर, तो 3/2 औरत लिख दो भाई। 3/2 औरत करती है ऐसे 12 दिन में। इसे कट ऑफ 2 से, 2 × 6 12 हो गया,
जैसे 6 कट गया तो एक्स बराबर क्या आएगा आपका 3 दिन। तो ये घर को करेगी 3 दिन पेंट करेंगे भाई। तो 3 दिन होगा इसका भाई सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, बेहतरीन सवाल थे दोनों ही। आपके रेलवे एग्जाम को देखते हुए, चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे दोनों ही सवाल। ठीक है भाई, तो भाई आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो देकर, ऐसे क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों मित्रों में जो भी तैयारी कर रहा है रेलवे एग्जाम की। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।